तो चलिए दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं आईटी ट्रेंड्स। तो बिना देरी के चल बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। जिन जिन जो भी लोग डीसी सेकंड सेमेस्टर में हैं वह इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं और आपको 100% इससे रिजल्ट मिलेगा। से आईटी ट्रेंड क्या होता है? आईटी ट्रेंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। एक से अधिक कंप्यूटर तथा दुनिया में कई सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट तथा उसमें इंटरनेट होने से हम आप जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, सूचना को सेव करना, प्रोसेस करना, संशोधन करना, ये सब आईटी ट्रेंड के अंतर्गत आता है। सूचना प्रौद्योगिकी मुख्य 4 प्रकार की होती है, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, दूरसंचार व नेटवर्क प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन। ई गवर्नेंस, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक होता है ई गवर्नेंस। सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुँचाना, जिससे सरकारी कार्यालयों और जनता दोनों के पैसे बचें और समय की बचत हो सके, और बार बार आपको विभिन्न दफ्तरों में चक्कर ना लगाना पड़े और आप घर बैठे ही सरकार की जो भी सुविधाएं हैं वो आप अपने मोबाइल से उपलब्ध कर सकते हैं, और ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध रहती हैं। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की सूचना स्थापना 1970 में की और 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना ई शासन की दिशा में पहला कदम था। फंक्शन ऑफ ई गवर्नेंस, तो यहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस हो जाता है, ऑनलाइन जीएसटी हो जाता है, बिल पेमेंट, ऑनलाइन आईडी कार्ड, ऑनलाइन इनकम टैक्स, ऑनलाइन टिकट बुकिंग। आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जीएसटी से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन ही हो सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो प्रमाण पत्र आदि सत्यापन। आयकर रिटर्न फाइलिंग के सभी कार्य ऑनलाइन किए जा सकते हैं। ट्रेन, बस, हवाई जहाज़ की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने एकदम तरीके से लिखा है, अब समझिए। G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2G यानी सरकार से सरकार, जब सूचना और सेवाओं का आदान प्रदान सरकार की परिधि में होता है, इसे G2G इंटरैक्शन कहा जाता है। यह विभिन्न सरकारी संस्थानों में राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के बीच और इकाई के विभिन्न बीच कार्यों में करता है। ठीक है। फिर G2C होता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2C यानी सरकार से नागरिक, यह सरकार और आम जनता के बीच बातचीत को G2C कहते हैं। यह एक प्रक्रिया है, सरकार और नागरिकों के बीच स्थापित की गई है, जिससे नागरिक विभिन्न प्रकार सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। नागरिकों को किसी भी समय कहीं भी सरकार नीतियों पर अपने विचारों और शिकायतों को साझा करने की स्वतंत्रता रहती है। यहाँ पर इसका डायग्राम है कुछ। G2 सिटीजन, जैसे स्पोर्ट हो गया, सिक्योरिटी सर्विस हो गया, हेल्थ केयर, एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। यहाँ पर थोड़ा धुंधला दिखेगा, लेकिन मेरे बोलने से आप समझ जाइएगा। G2B यानी सरकार में व्यवसाय। इसमें ई गवर्नेंस बिजनेस क्लास को सरकार के साथ सहज तरीके से बातचीत कराने में मदद करता है। इसका उद्देश्य व्यापार के माहौल और सरकार के साथ बातचीत करते समय पारदर्शिता स्थापित करना होता है। गवर्नमेंट टू बिजनेस, जैसे गवर्नमेंट से कोई बिजनेस करवाना चाहता है तो अपनी कंपनी को स्थापित करता है, तो वह सरकार से कुछ जीएसटी देता है, ट्रांसपोर्ट के द्वारा जीएसटी लगती है। ये G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। G2E यानी सरकार से कर्मचारी, किसी भी देश की सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता है, और इसलिए यह नियमित आधार पर कर्मचारियों के बीच कुशलता और तेजी से संपर्क बनाने में मदद करता है।
साथ ही उनके लाभों को बढ़ाकर उनके संतुष्टि स्तर तक पहुंचाने में मदद करता है। G2E एक सरल शब्दों में कहा जाए जैसे कि कोई पुलिस में है तो सरकार द्वारा वो एम्प्लॉय है, तो यह जुड़ा हुआ है, जैसे कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय पुलिस, डॉक्टर, लॉयर, टीचर। तो यहाँ पर IT ट्रेंड का अपना पहला क्वेश्चन खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।